दोस्तों, आज पेशा हम किसी से कम नहीं, बाकी लोग। एक दिन विशालगढ़ में वन में कहीं ताज और दूध स्वीकार करो। ताज़ा दूध और गाढ़ा दूध स्वीकार करो देवता। नई नई अच्छी बात नहीं होती। पिछले दिनों अपनी भैंस का दूध, सारा दूध तुम्हें पिला रहा हूँ। हे देवता, दूध का देवता का मंदिर। हे देवता, अगर अब भी मुझे दर्शन देकर मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की तो दूध में पानी मिलाकर ना शुरू कर दूंगा। फिर मत कहना हाँ, नहीं तो। आंखें खोल लो वत्सी, हम तुम पर प्रसन्न है वत्स। मक्की राम लाल, तुम बताओ कि तुम्हारी क्या समस्या है, क्यों कर रहे हो। मुझे अपने राजा विक्रमजीत से बदला लेना है, क्योंकि उसने भरे दरबार में मुझे दूध पिलाया जिसे मैं महल में देता हूँ। वो दूध को पीकर मेरे पेट में 2 दिन तक भयंकर दर्द होता रहा और भैंस का दूध नहीं दोष का, जिससे मेरी भैंस 4 भैंस मर गई। तो फिर जा वत्स, उत्तर की ओर तुझे बोधी वाला बाकेलाल नाम का एक व्यक्ति मिलेगा। वो बताएगा विक्रमजीत से बदला लेने के लिए तुझे युक्ति ही। मगर ध्यान रहे, अगर उसे युक्ति में तुम्हें कार्य नहीं हुआ तो तुम्हें दोबारा मेरी तपस्या करनी होगी। अच्छा, हम चलते हैं। अच्छा, हम भी चलते हैं ही। और दूध के डब्बे में अपने गधे पर लाद कर मक्कारी राम वहां से चल दिए। जल्दी उसे मिल गया बाकीलाल। तुम ही बाकीलाल हो, मैं महल में दूध दिया मक्की लाल हूँ। मुझे राजा विक्रम से बदला लेना है, तरकीब बताओ। मैंने सैकड़ों आजमाई हैं, पर तू एक आजमा ले। जा, इस बार दूध में पानी की स्थान पर विष मिला दे ही। और ईश्वर ने चाहा तो अवश्य ही मेरा भला करेंगे और वह दूध महल में सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति अवश्य ही पी लेंगे ही। वाह जी, आसान सी तरकीब मेरे दिमाग में नहीं आई। दिमाग दिमाग की बात है। नहीं नहीं माता श्री, गुरुकुल में नहीं जाऊंगा। अभी तो मैं छोटा हूँ। मैं उम्र क्रीड़ाएँ की करने की है। क्रीड़ाओं के साथ साथ ज्ञान भी परम आवश्यक है पुत्र। तुम्हें ज्ञान के लिए गुरुकुल में भांगड़ी में ही मिल सकता है पुत्र। हमारे तुम्हारे पिताजी ने ज्ञान गुरुकुल में भांगड़ी में अर्चित किया ही। हाँ भतीजी, तुम तुम्हें क्या पता। तुम जैसे ही गुरुकुल भांगड़ी में निकल दिए जाओगे वैसे ही पिताजी को निकाल दिया ही। बाकीलाल हमें निकाल नहीं गया था। हमने अपनी तीव्र बुद्धि के कारण सारा ज्ञान बहुत जल्दी अर्जित कर लिया था ही। और तभी वहाँ पहुँचे प्रधानमंत्री। महाराज, ये लीजिए, मैंने राजकुमार के लिए अनावश्यक पुस्तकें और बक्से में रखवा दी ही। चलो बाकीलाल, प्रथम दिन मोह गुरुकुल में तुम्हें ही छोड़कर आना है। और को लेकर गुरुकुल में मोह को लेकर चल पड़ा गुरुकुल भांगड़ी की ओर। और उधर अपनी योजना को प्रथम देते हुए राजमहल बावर्ची खाने में, ये लो दूध ही। आज तुम बड़ी देर कर दी। क्या पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ा था ही। नहीं, विष ढूंढने के लिए विलम्ब हो गया। मेरा मतलब है मेरी भैंस की बिच्छू ने काट लिया था। दर्द की औषधि ढूंढने में देर होगी ही। और मोहक सिंह बाकीलाल के पीछा छुड़ाने की युक्ति सोचने लग रहा था।
बाकीलाल चाचा, आप आसपास कोई झील या कुआं, गड्ढा, नदी, तालाब नहीं है? काफ़ी आगे जाकर है एक। अगर तुम कुएं में स्नान करना चाहते हो तो थोड़ी देर के लिए उधर ले चलता हूँ ही। नहीं बाकीलाल चाचा, आप रथ को यहीं रोक दें। मुझे ज़ोरों से प्यास लगी है, मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। भरते, तुम बैठे हो ही, क्योंकि मुझे बैठा भी नहीं जा रहा, चक्कर आ रही हैं ही। रथ बाकीलाल चाचा, और फौरन पानी लेकर ला दो, चाहे कहीं से भी मुझे पानी, बस। मेरी तो आंख में शर्म का पानी भी नहीं है, वरना तुम्हें निकाल कर पिला देता भतीजे ही। बाकीलाल चाचा, वन में जंगली जानवर तो नहीं है ही भतीजे, तभी तो तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ ही। और ईश्वर उसकी जंगल जानवर की रक्षा करे बाकीलाल चाचा ही। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। और परंतु मोहकर निरत दौड़ा कर कुछ देर पहुंचा ही था कि अरे, घोड़े अचानक अपनी मर्जी से किधर इधर उधर मुड़ गया। मैं अपनी मर्जी से नहीं राजकुमार, बल्कि किसी ने अपनी मर्जी से मुझे मोड़ दिया ही बू। और उधर मनमोहक ने मालकिन, मनमोहक की सालिक, सबका मालिक। राजकुमार मोहक, तुम्हारी मर्जी से कुछ यहाँ पहुँचे हो। राजकुमार मोहक, तो हमारी मर्जी से तुम यहाँ पहुँचे हो, पर आप कौन है, मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? आपको कुछ कहूँगा घोड़े ही। मोहक रथ से उतरकर गणेश की मूर्ति के पास पहुंचा। तुम्हारी मजेदार बात सुनकर हम प्रसन्न हुए। बालक शिवपात्री के पुत्र गणेश हैं, किंतु अभी हमें केवल इतना संदेश है कि तुम पहुंचाना है, कि तुम संदेश तुम लोगों तक पहुंचाना है। बोलो, हमारा यह कार्य करोगे या नहीं? भूल तो नहीं जाओगे? अन्यथा हम बाकीलाल से कहीं, मुझसे आपने इतना भुलक्कड़ समझ रखा है क्या? गुर्र। ठीक है, तो हम फिर संदेश सुनो। आज गणेश चतुर्थी है। आज के दिन हम अपने भक्तों को दूध ग्रहण करने ग्रहण करेंगे, और जो हमारे प्रति स्वरूप गज को दूध पिलाएगा, वो कष्ट मुक्त व सुखी रहेगा होगा। जाओ, हमारा संदेश लोगों तक पहुँचाओ। इधर बाकीलाल जी प्यास बुझाने के लिए खाली हाथ ही उस स्थान पर लौटे। अरे, यह मैं सोच रहा था कि जंगली जानवर केवल मोहक को ही घसीट ले गए होंगे, लेकिन यह तो रथ ही गायब हो गया ही। उधर बाकीलाल दरबार में पहुंचा। अरे बाकीलाल, तुम तो लेट पहुंचे, क्या बात है? हाय, जिंदा है और यह वापस महल में पहुंच गया। भतीजे, तुम यहाँ गायब हो गए। मैंने तुम्हें कुएं में के लिए कुआं खोद कर जब मिले जंगल में महाराज को खबर देने यहाँ पहुंचा। आओ आओ बाकीलाल। मोहक भतीजे, मोहक को गणेश जी ने यहाँ भेजा है, और महाराज ने लोगों को यहाँ सबके सामने हरकत में शोभा नहीं देती। बाकीलाल ने बात नहीं बाकी नहीं बाकीलाल ने बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि आज मोहक गणेश जी के भविष्यवाणी हुई है, और आज के दिन गणेश जी की प्रतिमा में प्रतिशुभ हाथी के बच्चे को दूध पिलाएंगे और सुखी होगा। और हम सब लोग गणेश जी को दूध पिलाने ही जा रहे हैं ही। बाकीलाल, तुम भी हमारे साथ दूध पिलाने चलो। किंतु महारानी जी, जब हाथी के बच्चे को दूध पिलाना काम चल सकता है, तो
फिर किसी को बाहर जाने की क्या जरूरत है। महाराज जो है, मेरा मतलब महारानी जी, महाराज यहाँ तो हाथी का बच्चा मंगवा सकते हैं। ओ हो, तो ये कारण है। इन सब अभी अभी जीवित बच जाने की फूटी किस्मत, दूध एक ही किस्मत। और विशालगढ़ में प्रत्येक स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा पर दूध पान करवाने वाले की भीड़ लग गई। दूध पियो गणेश जी। गणपति, मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है, मेरा दूध, मेरी रक्षा करना। अबे, तेरी बीवी तो मारती है, पड़ोसन की बीवी तो नहीं मारती। दूध पियो, हमें हमें भी पिलाना है। और गणपति के मंदिर में ओम नमः गणेशाय। बाकेलाल, ये तो हमारा मुंह है, यह चम्मच से भरा विशेला दूध है, तो वहीं पहुंचाना ही। महाराज, मेरे भगवान तो आप हैं, आप लोगों की प्रतिमा के दूध पान करा रहे हैं, मैं साक्षात गणेश देव को दूध पान करवा रहा हूँ। और फिर बारी बारी सभी गणेश को दूध पान करवाते चले गए। और यह अनर्थ मेरे कारण हुआ है। अगर मैं मोहक को अकेला छोड़कर नहीं जाता तो गणेश जी की भविष्यवाणी न हुई होती और मक्कारी लाल इस द्वारा विषैला दूध पीकर सभी मर जाते गए होते। बैठे बैठाए राजा बन गया था। बहू, आरती मंत्री गणेश जी की आरती गाओ। बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश। माता जी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंत चार भुजाधारी मस्तक संदूर सुरेश मूछे की सवारी। बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जी की पार्वती पिता महादेवा। अत्यंत को आंख दिए देत अंधन को काया, बांधन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जी की पार्वती पिता महादेवा। हर फूल चढ़े चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। और जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय माता जी पार्वती पिता महादेवा। और उधर सारा दृश्य देख मक्कारी लाल, ओह, विशेला दूध वाली बाकेलाल की योजना टांग टूट गई। अब मुझे दोबारा दूध देवता को प्रसन्न करना पड़ेगा। मुझे लगता है देवता को प्रसन्न करने के लिए मुझे बाकेलाल से मिलना था, जिसकी योजना सफल न हुई। ताकि बाकेल दोबारा तपस्या करूं तो दूध देवता मिले, मिले तो मुक्ति दूध गुरूर। उधर जबकि उसी समय कैलाश पर्वत पर अहम्मा पिताजी। ओह ओह, बल्ली, मेरे पुत्र का क्या हुआ। लगता है आज प्रसाद अधिक लड्डू खाने से गणेश का खराब हो गया है, स्वास्थ्य खराब हुआ। छटपटा कर शिव ने गणेश को जब मूर्छित होकर गिर पड़े। ओह, मेरे पुत्र को क्या हुआ, मेरे लाल गणेश जी। ओह, इसका जिस्म तो मुंह समस्त नीला पड़ रहा है। लगता है गणेश को विष चला दिया गया है। यह सब कैसे हुआ। और उस रहस्य तक जाते हुए बाकेलाल की सूरत उसी के समक्ष प्रकट हुई। ओह, तो दूध विषैला बनाने के लिए पीछे बाकेलाल का हाथ है। किंतु मैं उसकी ये हरकत का दंड भी नहीं दे सकता। मैंने उसे शरारती रहने का श्राप दिया था। ओह, आज उसकी शरारत का शिकार मेरा पुत्र हो गया है। क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन लोग गणेश जी को विषैला दूध और भोग लगाया है जा रहे हैं, और जो बाकेलाल के मक्कारी लाल के दूध में मिलाया है। और शिव भगवान के श्राप के विषय में जानने के लिए बाकेलाल की कॉमिक्स करबला हो भला में अवश्य पढ़े। आओ पुत्र, तुरंत अमृत लेकर आओ। लाओ
विदर, तुरंत अमृत लेकर आओ। इंस विष नीलकंठ में अभी गया और अभी आया, और विषधर ने हवा में के धोखे के समान स्वर्ग से अमृत की बूंद भरा स्वर्ण पत्थर ले आया। तब घबराओ नहीं पार्वती, आप अमृत ग्रहण करने के पश्चात गणेश जी स्वस्थ हो जाएंगे। ओ पुत्र, उठो पुत्र, माता श्री के सीने से लग जा मेरे पुत्र। और थोड़ी देर बाद गणेश जी मूर्छा टूट गई। माता जी, ओ पुत्र, ओ तू अच्छा हो गया, शुक्र है समय रहते उपचार हो गया। और गणेश जी के पूछने पर शिव जी ने सारी बांकेलाल की कहानी बता दी, और जिसे सुनने के बाद गणेश जी का रूप में परिवर्तन हो गई। और विशालगढ़, पिता श्री, आप श्राप में बांकेलाल को दंड नहीं दे सकते, किंतु मैं बांकेलाल को हरकत का मजा अवश्य चखाऊंगा। पर मेरे दांत में दर्द का क्या होगा? आजकल वैद्य जी अश्वनी कुमार दांत में लगे कीड़े का उपचार कर रहे हैं, और देखी जाएगी। और गणेश जी बांकेलाल को सबक सिखाने के लिए पृथ्वीलोक में अवतरित हो गए। उधर मक्कारी लाल अपनी मक्कारी का जाल एक बार फिर बिछाने की तैयारी में था। हे दूध देवता, इस बार आप बड़ी जल्दी मुझे प्रसन्न हो गए। हाँ, क्योंकि पिछली बार तुम मेरे पानी दूध पानी में दूध मिलाकर पिलाते थे, और अब की बार दूध मिश्रित सफ़ेद रंग बनाने के लिए ही, परंतु इस बार तुमने पानी में चूना मिलाया है दिया। मिलावटी दूध का तो आदी हो चुका हूँ, लेकिन मिलावटी पानी का नहीं। तो फिर जल्दी से कोई दूसरी तरकीब बताइए, क्योंकि बांकेलाल वाली तरकीब विक्रम सिंह और उसके बुरा कुछ नहीं हुआ ही। वत्स, ये लो, ये छड़ी का नाम काली कुलटी है। काली कुलटी बेंगलूटी नामक मंत्र पढ़ना। इस यह जिसे हाथ में होगी, दुनिया के सारे चूहे और चूहों के सभी जातियों की सभी गुलाम बनकर उसके आदेश का पालन करेगी। धन्यवाद। अगर आप काली रोटी की शक्ति का इस्तेमाल तुमने किसी के विरुद्ध किया, तो पराजय की सूरत में काली रोटी का दूध की धारा बन कर बह जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं, अब कभी नहीं आएंगे। हम भी चलते हैं, क्योंकि छड़ी की मदद से मैं राज्य के सारे चूहे को अपने साथ मिलाकर विशालगढ़ पर आक्रमण करूंगा। और योजना जबरदस्त बनाई है मक्कारी लाल ने। उधर योजना की टांग टूटते ही बांकेलाल हर बार की तरह इस बार भी हताश नहीं हुआ। मेरी योजना की टांग टूटती और जुड़ने ही रहती है। मैं कला ही इस और प्यास लगने पर शीतल सरोवर का ठंडा जल पीने को क्यों छोड़ दूँ ही। और इसी के साथ ही सारे का सारा हो गया। ओह, गायब। सारा जल सरोवर एकदम से कहाँ गायब हो गया। और तभी, ओह, यह पानी की बौछार किसने कर डाली? मैंने, बांकेलाल, मैंने यह धार छोड़ी है। तू गणेश जी कह सकता है ही। गुलब गुलब। ओह शैतान, हाथी के बच्चे, सारे सरोवर का पानी कैसे पी गया तू? और बांकेलाल, मैं कौन हूँ ये तुझे वक्त पड़ने पर ही बताऊंगा, किंतु फिलहाल मैं इतना समझ ले
कि मैं हर वक्त तेरे साथ ही रहूँगा और मेरी शरारतें का परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। अब भुगतना पड़ेगा, तेरे अलावा किसी को भी दिखाई नहीं पड़ूंगा ही। मज़ा आ गया ना बाकीलाल। और मैं इतना निष्ठुर भी नहीं हूँ। ले कहते हैं कि कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, सो मैं तिनका भेज रहा हूँ। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, जिसका जिसका बिगाड़ा है उसका बिगाड़ा नहीं। बू। और बाकीलाल इस तरह मेरे पेट में पानी भर जाएगा। गुड़ लगता है बचने के लिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर कुछ करने के लिए मुझे उतारनी पड़ेगी अपनी पजामी। भू। और चल अटक गई। भू। इस केचुआ जिसे केचुआ समझ रहा था वह घी, वो तो कमबख्त मानव है, का नाड़ा निकला। गुर्र। कमबख्त। अरे मेरे दांत का दर्द शुरू हो गया। बाकीलाल का पीछा मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ता। अरे वो कमबख्त मेरे नाड़े, ये तो पानी के बाहर जा रहा है। मेरा दम घुट घुट जाएगा। ये नाड़ा मेरे मुंह में फंस गया है, इसलिए इसे खींचकर ही से ले जाना पड़ेगा। और बाकीलाल को उस अवस्था में किसी ने नहीं देखा था। बाकीलाल भला क्या इज्जत रह जाती। ये भगवान, इस वेश की झाड़ियों ने बनाई होती तो आज एक हाथी के बच्चे के सामने मेरी इज्जत उतर गई होती। शुक्र है मैंने कुर्ता भी लंबा पहन रखा था। और बाकीलाल मुसीबतों थी। बाकीलाल तू भीगा गया है, मैं अभी सुखा देता हूँ। देख बाकीलाल, वायु वेग से तुझे कितना सूख गया है ये, अबे छोड़ दे। और बाकीलाल ने जैसे ही बाकीलाल गणेश जी बाकीलाल का पीछा छोड़ा, आह अबे छोड़ने को कहा था। आह घुस गया काटा। आह मजा आ गया। अबे तूने टकराए अबे मुझसे टकराएगा तो घुसेगा नहीं क्या। और गणेश जी की पूछ लंबी की, मैं तुम्हें बेरहमी नहीं हूँ बाकीलाल, चल मेरी पूछ के फंदे में। मेरा दम घुट गया। और बाकीलाल मैं तुझे कांटों में में मेरा चल निकल बाहर। ई और गणेश जी की पूछ घुमाकर दूर फेंक उछाल दिया। और गणेश जी के बच्चे, मुझे कहाँ लाकर मारा रे, तू मुसीबत में फंस गया बाकीलाल। और मुसीबत तो यह कम खतरनाक नहीं थी। ही बाकीलाल, तुम आखिर कवि देवता ने मेरी सुन ही ली। मेरी नई कविता सुनने के लिए भेज दिया एक श्रोता। ही लगन दिन भाग बेटा बाकीलाल। आई मेरे दर से कोई भरा दिमाग ही नहीं लौटा। और तू किधर जा रहा है। एक कवि के सैकड़ों हाथ होते हैं तो कितना अच्छा है। उल्लंघन दिन ने उसके हाथ जितना लंबा हो कर सकता था। अबे अब क्या कर रहा है सिंह उगे, तू मुझसे डर कर भाग रहा है। कमबख्त गणेश जी के बच्चे ने मुझे फंसा दिया। और बाकीलाल एक कविता ना ताज़ा तरीन कविता लिखी है, सुन बाकीलाल। बाकी प्यार से सुन। घर जा, खा पीता और बड़े प्यार से लिखी कविता ही। अबे मुझे छोड़ दे, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। और बाकीलाल के घुटने में हाथ पैर मारते देख लौंगड़ी ने जबरदस्त उसकी गर्दन जकड़ लिया।
ओरे बेरी बालम तेरी कमर मैली हो रे, और छोरी बालम की ही तो भैया करम फूट गए उन मर्दों के जिसकी जोरू छोटी दरवाजे में फंस गई, तो ही फंस गई ही ढूंढना मुंडा हो रही रे। तो भैया पोंगन आ गई, पोंगन विशाल गढ़ में क्या सौ दासियों खड़ी चुतराई। जब कारा कारागार में आना पड़ा ही, तो मैया मेरी हुई भैया जी खोल बंद ताला, और गोरा क्यों गोरा काला क्यों काला, ओ भैया काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। पर तूने तूने यह समझ कर पावले हैं, बाकेलाल नाचना बंद कर, रूप सुहाना लगता है, फटा पजामा लगता है, सीलने वाला कोई नहीं, अलिफ लैला फटा थैला, गिरी शक्कर मरी लैला ही। लाल लाल होठों पर राक्षसनी किसका नाम, लाल लाल होठों पर लंबरदिंग तेरा नाम, और बाकेलाल तेरा नाम होगा ही। बोले ये बोले बाबा उठा ले पड़ोसियों को, इसे गूंगा कर या मुझे बहरा कर दे ही। और बाकेलाल घबरा मत, इतना भी निष्ठुर नहीं है, तुझे इस संकट में छुटाऊंगा नहीं। आँचू 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 आँची आँचू, गणेश जी मुझ पर तरस चौप गुप्त आँचू आँचू। और बाकेलाल क्या पगलाई तियाँ भाग रही हो, बाकेलाल मैं भी तेरे साथ ही रहूँगा। यह क्या, दरवाज़ा कैसे टूट गया, और बुरी तरह अब तो हुआ बाकेलाल बिस्तर पर लेटता है, और कम वक्त ओह धड़ाक, ओ तरीकी, बाकेलाल फर्श पर लेटा जाता है। और अपनी मैं तो अब महाराज की प्रतीक्षा थी, अब क्या होगा ही। और गुरु बाकेलाल मैं तो आपको शरीफ आदमी पहले ही नहीं समझता था, पर मेरे साथ यह बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। भगवान ने मुझे भी हाथ दिए हैं, जूती के हिसाब से तत्काल ही बाहर कर देता हूँ। वो मज़ा आ गया। और बाकेलाल भोजन करने, अरे आओ आओ बाकेलाल, तुम्हें देखकर हमारी रोटी हजम नहीं होती ही महाराज, मैं आदमी की गोली हूँ क्या ही। और बाकेलाल चाचा के लिए बिना चुपड़ी और मेरे लिए चुपड़ी रोटी लाओ, मतलब नहीं बचा मम्मी या दादी मुझे। और फिर आरंभ हुई भोजन की, मगर ये क्या, बाकेलाल के हाथ में रोटी, ओह मुझे लगी भूख, मुझे भी लगी है बाकेलाल, मेरा पेट भी पेट मेरा पेट तेरे पेट से बड़ा है, और वो बच्चे मेरा भोजन क्यों खा रहा है। अरे बाकेलाल तुमने खाना ढकार भी नहीं मारी, ढकार मारो गुर्र। बाकेलाल जंग जुगाली के बाद करना ही। और रसोइये ने खीर का बर्तन भी बाकेलाल के आगे रखा, बाकेलाल खीर खाओ ही। अरे मेरे पड़ोसी का कुत्ता भी ऐसे खीर नहीं खाता, बाकेलाल ऐसे भी क्या भूख लगी है कि सारा का सारा चेहरा कटोरे में डाल दिया ही। और बाकेलाल बेचारा तंग आकर उद्यान में बैठा, इस गणेश जी के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे हमारी बम्बी में कौन बम्बू लगाए बैठा है, सब मिलकर काटो। और एक तरफ ओह चीटियाँ चीटियाँ, यस
सूझबूझ की तरकीब गणेश जी को मजा चखा दूंगा। कमबख्त भूख से मेरी आंतड़ियां नृत्य कर रही हैं और गणेश जी मेरे पीछे लगा हुआ है। खाने पीने की चेष्टा तो अपनी शक्ति से चीज खुद खींच लेता है। और समल बाकीलाल दरवाजा खुला। बाकीलाल भागकर कहाँ जाएगा? ही बाकीलाल का भूत, बाकीलाल तेरे पीछे क्या भूत चल रहा है? गुर्र। और बाकीलाल गणेश से छुटकारा पाने की पूरी योजना बना ली थी। जैसे ही लड्डू मुंह में की तरफ ले जाऊंगा और आज गणेश इसे अपनी सूंड में खींच लेगा, तब मैं चुपके से डिबिया खोल दूंगा और बड़ी चीटियां ही। आह, लड्डू मेरी मनपसंद मिठाई। उधर काली कलोटी बेंगलूटी का मंत्र मक्कारी महल में पहुंच गया था। ही अब करूंगा विशालगढ़ के राजा का राजपाट को बेदखल। बचाओ वो चूहे। और उधर मक्कारी लाल के आक्रमण की खबर सुनते ही पूरी खलबली मच गई। क्या चूहे का आक्रमण? चूहे भी शेर हो गए क्या? अब तो बिलों में भी नहीं छिप सकते। क्यों? सांप बिल में छिपे हैं सेनापति, वहाँ चूहे नहीं घुसते ही। ओ सेनापति, इससे पहले कि हमारा कुछ उतर जाए, तुम जाए, हम किसी को मुंह दिखाने काबिल न रहे, तुम सैनिकों को लेकर चूहों का हमला कर दो। चूहे यहाँ आ गए हैं, सचमुच तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। जल्दी करो सेनापति। क्या इसलिए सेनापति बनाया है कि अपने धर्म, सेनापति का धर्म होता है कि वह अपने राजपट व राज्य की रक्षा के लिए आगे बढ़कर लड़े। आखिर सेनापति ऐसा नहीं होगा। सेनापति हमारे इच्छुक इच्छुक दूसरे व्यक्तियों के मौका कैसे मिलेगा ही। किंतु महाराज, अब चूहे से क्या लड़ूंगा? आखिर मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं? ही मक्कारी लाल, ये मक्कारी लाल अब किसी को कोई अवसर नहीं देगा ही। ओह, सनी हिलना नहीं, वरना चूहे काट लेंगे। भैया मक्कारी लाल हमारे दरबार में जाने ये बाकी लाल बुला को बुलाने जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। मक्कारी लाल, कार्रवाई शुरू की जाए। ची 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 ची। और रुक जाओ, रुक शुरू कर देना ही, क्योंकि विक्रम सिंह बताएगा मैं उसका दुश्मन क्यों बन गया ही। और मोटू की मूछ। और मक्कारी लाल ने सफल होने जा रहा था अपनी मक्कारी में, और बाकीलाल सफल होने जा रहा था। ले बेटे गणेशी, अब तुझे लड्डू का स्वाद का मजा। और गणेश जी ने स्वाद आ गया। आह, लड्डू तो सचमुच स्वादिष्ट था, मगर इस लड्डू के खाने की आदत के कारण अपने दांत दर्द से परेशान। बू, अब क्या मेरी नासिका में कौन काट रहा है? उह उह। और बाकीलाल तुरंत चींटियों ने बहुत जोर से काट लिया ही। मजा आ गया। और तभी बाकीलाल फौरन, तुम्हें बुलाया है, तुम्हें, तूने मुझे बुलाया मुच्छड़ बावली। मैं आया मुच्छड़ बावली ही। बाकीलाल मेरी नासिका में चींटियां नहीं निकाल रही। उधर और उधर बाकीलाल ने प्रवेश किया। बाकीलाल, मक्कारी लाल, तुम ही निमट सकते हो। अरे बाकीलाल, तुम मुझसे जो कुछ दूध में जहर विक्रम सिंह को मारने के लिए तरकीब बताई थी, वो गणेश चतुर्थी के होने के कारण सफल नहीं हुई, क्योंकि मेरा सारा दूध उन्हें गणेश जी को पिला दिया। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा ही। मूसक सेना का आक्रमण किया। जल्दी करो, जल्दी करो। और तुरंत ही मूसक सेना
परंतु किंतु अदृश्य होते ही अपने स्वामी को पहचान लिए मूषक ने। स्वामी भगवान गणेश, हमारा प्रणाम, आयुष्मान रहो, और दुर्भाग्य आए उसे खदेड़ दो। अरे ये चूहे कहाँ जा रहे हैं? और चूहे गणेश जी के पीछे मकारी लाल के, उतर डालो इसे सारे वस्त्रों को। ओह, सब मुझे पर अटैक कर रहे हैं। ओह, काट लिया। और बाकेलाल, तुम्हारी सूंड में चींटियाँ नहीं निकली तो मैं तुम्हें चूहों को कटवा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे उतारो, आओ। बाकेलाल, बताओ। अरे बाकेलाल किस से बातें कर रहा है? अरे उतारो मुझे, 24 घंटे उठाई रहती हो, डरपोक कहीं की। और बाकेलाल गणेश जी को पानी का एक कलश में के साथ ही, गणेश जी इस कलश में जल सूंड में खींचकर जोर से बाहर फेंको। अरे कलश का पानी गायब हो गया, और गणेश जी ने सूंड का पानी चींटियों से निकलकर बाहर बाकेलाल पर। और इसी के साथ ही, बाकेलाल, जो चींटियां तुमने मेरी सूंड में भेजी थी उससे उनसे कुछ मेरे दांत तक पहुंचकर मेरे दांत में लगे कीड़े को खा गई, और मेरे दांत का दर्द भी ठीक हो गया। अरे आप भगवान गणेश जी प्रणाम। और गणेश जी, हम किसी से कम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है, किंतु फिर भी तुम्हें खूब मजा चखाया ही। अब मैं जाता हूँ, माता पार्वती और पिता शंकर चिंतित हो रहे होंगे, कहीं मेरी गुमशुदगी की देवरात इंद्र तक ना पहुँचा दे। और वहाँ से जाते ही सब ने बाकेलाल को घेर लिया, और बाकेलाल को, अरे कलश का जल कहाँ गायब हो गया? चूहे मकारी लाल का कहना कहना की माना, और बाकेलाल दरअसल, वो महाराज, दरअसल मकारी लाल अपनी दुश्मनी का पता तो चल गया। सबक सिखाने के लिए मैंने दूध में जहर मिलाने को कहा, और दूध में छिपे मनोरक सिंह भविष्यवाणी कर दी कि आप वह दूध नहीं पी सके, और इस प्रकार सारा जहर गणेश जी को भेंट दे दिया गया। और गणेश जी ने भक्तों पर चढ़ाया, जहर चढ़ गया तो उसने जहर को बारे में जाकर पूछा तो उन्हें सब कुछ पता। गणेश जी ने मकारी लाल को सबक सिखाने की सोची, और मुझे लेकर यहाँ चले आए। आप तो जानते ही हैं महाराज, मैं गणेश जी की सवारी भले चूहे मकारी लाल कहाँ क्यों मानते, और मानते ही कलश जी गणेशपति जी की ही। और इतना सुनते ही बाकेलाल की पुच्ची ली, मोटे दूर हट जा गुर्र बू। मुझे पता है गणेश जी के मुंह में दर्द है, चींटियां सूंड में मैं कभी न भेजता। ओ गणेश जी महाराज की जय हो। समाप्त दोस्तों।